हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 जिसका इंड एएस 33 है, अर्निंग पर शेयर, इस पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्निंग पर शेयर आप लोग जानते ही हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होता है। अच्छा, हम देखते हैं एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 ये लिस्टेड कंपनीज़ जो भी होती हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है। इसके अलावा शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज़ एक्ट 2013 कहता है कि सभी कंपनीज़ को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोज़ करना है। दो रिक्वायरमेंट हो गई आपकी, लिस्टेड के लिए तो मैंडेटरी है ही है, प्लस सारी कंपनीज़ को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ अर्निंग पर शेयर शो करना होता है। दोस्तों, अर्निंग पर शेयर दो तरीके का होता है, एक बेसिक अर्निंग पर शेयर और एक डाइलेटेड अर्निंग पर शेयर। बेसिक अर्निंग पर शेयर आप लोग जानते ही हैं, अर्निंग्स attributable to equity shareholders divided by weighted average of outstanding equity shares during the year। वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर, इसको कैलकुलेट करना हम अभी सीखेंगे, जिसमें कि वेट्स हमारे टाइम पीरियड के बेसिस पे होते हैं कि कितने इक्विटी शेयर्स कितने पीरियड के लिए रहे, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें पहले हम देखते हैं अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होता है। फ्रेंड्स, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर हम प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर देते हैं, प्लस उस पर जो भी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स होता है उसको अगर हम लेस कर देते हैं, तो हमको आता है अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि प्रेफरेंस डिविडेंड जो भी है वो कौन से प्रेफरेंस शेयर्स पे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे या फिर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे है तो अगर क्वेश्चन में डिक्लेयर्ड या नहीं डिक्लेयर्ड कुछ भी लिखा हुआ है, इसको आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से डिडक्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर यही प्रेफरेंस डिविडेंड नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स पे है तो जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए कि डिक्लेयर्ड है डिविडेंड, तब तक आप इसको डिडक्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप हमेशा एज्यूम करेंगे कि प्रेफरेंस डिविडेंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे है और इसको जो है आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से डिडक्ट करेंगे। दोस्तों, देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स कैसे होगा। जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा आउटस्टैंडिंग शेयर्स का ईयर स्टार्ट में, उसको हम फुल ईयर के लिए लेंगे। उसके बाद जो भी फ्रेश इशू होता है वो जितने टाइम पीरियड के लिए इशू हो रहा है उसका टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पे हम वेट लेंगे। बोनस इशू को हम हमेशा फुल ईयर के लिए लेते हैं। राइट इशू में दो पार्ट होते हैं, एक पेड पार्ट होता है और एक बोनस पार्ट होता है। तो जो बोनस पार्ट है वो तो हम हमेशा फुल ईयर के लिए ही लेंगे, जो पेड पार्ट है वो टाइम प्रोपोर्शन के लिए लिया जाएगा। अच्छा, एमलगमेशन अगर इन द नेचर ऑफ परचेज है तो उसका वेट हम टाइम प्रोपोर्शन के बेसिस पे लेंगे। अगर एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो इसको हम फुल ईयर के लिए लेंगे। इसके अलावा अगर कोई अदर इशू होता है जैसे अंडरराइटिंग वगैरह हो गया,
तो इसको भी हम टाइम प्रपोर्शन के बेसिस पे ही लेंगे। अच्छा, इसमें से हम जो है जो भी बाई बैक करते हैं शेयर्स उसको डिडक्ट करेंगे और वो भी टाइम प्रपोर्शन के बेसिस पर ही हम लेस करेंगे। इसके बाद हमारा वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स आ जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हमारा 1 लाख रुपए है फाइनेंशियल ईयर 14-15। इसमें ओपनिंग बैलेंस 1800 इक्विटी शेयर्स का है 1/4/2014 को। 30 सितंबर 2014 को 600 शेयर्स फ्रेश इशू हुए हैं। उसके बाद 29 फरवरी 2015 में 300 शेयर्स बाईबैक किए गए हैं और 31/3/15 में इनके शेयर्स वापस 2100 ही बचे हैं। तो आइए इसमें जो है हम पहले तो वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कैलकुलेट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस ले लिया 1800 इक्विटी शेयर्स का था, ये फुल ईयर के लिए जाएगा। उसके बाद हमने फ्रेश इशू किए 600 शेयर्स। ये कितने टाइम पीरियड के लिए हैं? 7 महीने के लिए। दोस्तों, अगर एक भी दिन किसी मंथ में आ जाता है तो उस मंथ को हम पूरा का पूरा मंथ काउंट करते हैं। तो 30 सितंबर 2014 को इशू हुआ है तो हम पूरा सितंबर को भी काउंट करेंगे। सितंबर से मार्च तक होते हैं आपके 7 मंथ्स, तो ये शेयर्स आपके 7 मंथ्स के टाइम प्रपोर्शन के लिए हैं। इसके बाद में आपने बाईबैक किया है। बाईबैक कितने शेयर्स किए हैं आपने? 300 शेयर्स। इसका टाइम प्रपोर्शन कितना होगा? एक दिन आ जा रहा है फरवरी में, तो फरवरी का पूरा मंथ प्लस मार्च का पूरा मंथ, यानी कि ये 2 महीने के लिए टाइम प्रपोर्शन रहा इसका। अब इसका प्रपोर्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका आ गया 350 शेयर्स। ये आ गया आपका 50 शेयर्स माइनस में। टोटल आपका हो गया 2100 शेयर्स। ये आपके वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आ गए। और इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, तो पैट टू इक्विटी हमारा अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स होगा। तो यहाँ पर ईपीएस हमारा कैसे कैलकुलेट होगा? ईपीएस होता है अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब हमारा अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 1 लाख रुपए था और वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स हमारे आए थे 2100। तो हमारा ईपीएस कितना आ गया? $47.62। ये इलस्ट्रेशन आपका इलस्ट्रेशन 31 है आपके मॉड्यूल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। इसके बाद में हम इलस्ट्रेशन नंबर 32 देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं।
ये मैंने समरी बना ली है, इलस्ट्रेशन 32 जो आपका दिया हुआ है पेज नंबर 64 में। इसमें आपका नेट प्रॉफिट 2014-15 का 18 लाख रुपए दिया हुआ है और 15-16 का 60 लाख रुपए दिया हुआ है। नंबर ऑफ़ शेयर्स 14-15 के 20 लाख रुपए दिए हुए हैं। इसके बाद कह रहा है कि 1 जनवरी 2016 यानी कि 15-16 में इन्होंने बोनस शेयर्स इशू किए 2 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच इक्विटी शेयर हेल्ड, यानी कि आपके बोनस शेयर्स कितने हो गए, 2 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच हेल्ड। आपके थे कितने, 20 लाख थे, तो आपके बोनस शेयर्स 40 लाख हो गए। ठीक है, तो आपके 15-16 में क्लोजिंग नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे, 20 लाख आपके पहले से थे, 40 लाख बोनस इशू हो गए, तो 60 लाख नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स आपके 15-16 में हो गए। अब बेसिक अर्निंग पर शेयर आपका 14-15 के लिए क्या होगा, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 60 लाख। कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो हम यही मानते हैं कि ये जो है पैट टू इक्विटी ही होगा। 60 लाख रुपए आपका पैट टू इक्विटी हो गया, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके क्लोजिंग आपको पता है। अच्छा, आप इसमें कहेंगे बोनस शेयर्स पे वेट नहीं लिया। बोनस शेयर्स मैंने आपको बताया था कि पूरे साल भर के लिए लिया जाता है। जिस तरीके से आपका ओपनिंग बैलेंस होता है उसी तरीके से बोनस शेयर्स भी पूरे साल भर के लिए लिया जाता है। क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि बोनस शेयर्स इशू करने की वजह से कोई भी फ़ंड जनरेट नहीं होता है, और फंड जनरेट नहीं होता है तो उसको हम जो है अपने किसी भी बिज़नेस पर्पस के लिए फ़ंड अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो उस बोनस शेयर को इशू करने की वजह से हमको कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी नहीं होता है। इस वजह से हम बोनस शेयर्स को फुल ईयर बेसिस पर ही लेते हैं। तो आपका जो है इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स 31 मार्च 16 को कितना था, 60 लाख था। ये आपका मैं 15-16 का निकाल रहा हूँ। आपका बेसिक अर्निंग पर शेयर आ गया ₹1। इसी तरीके से 14-15 के लिए BEPS कितना रहा होगा आपका, जब आपने कैलकुलेट किया होगा तो 18 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, ये हुआ आपका ₹0.9। अच्छा, एक चीज़ जो है आपको हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा, जब भी जो है आपके में बोनस शेयर्स इशू होंगे करेंट ईयर में, क्योंकि बोनस शेयर से कोई फ़ंड जनरेट नहीं होता है, इस वजह से हमको जो है एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर पिछले साल के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि उस समय भी ये बोनस का इफ़ेक्ट रहा होगा ऐसा माना जाता है। तो आपको जो है रीकैलकुलेटेड या रीस्टेटेड, रीएडजस्टेड, एडजस्टेड रेशियो कैलकुलेट करना होता है पिछले साल के लिए। तो एडजस्टेड BEPS हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा किस साल के लिए, 14-15 के लिए। अच्छा, अब 14-15 के लिए हम ये मानेंगे कि बोनस शेयर्स उस समय भी इतने ही थे, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे, 20 लाख ऑलरेडी थे प्लस 40 लाख बोनस के ही उस समय भी थे, यही मानेंगे। तो टोटल हमारे नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स 60 लाख के उस समय भी हो गए। हमारा पैट 18 लाख था और हमारे नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स 60 लाख हो गए। तो हमारा एडजस्टेड BEPS कितना आ गया, 0.30। इस तरह की प्रॉब्लम्स अक्सर जो एग्ज़ाम्स में आ जाती हैं, जिसमें कि आपको पिछले साल के लिए एडजस्टेड BEPS कैलकुलेट करना पड़ता है। आपके इलस्ट्रेशन नंबर 32 में भी यही चीज़ दी हुई है। अच्छा, आपके इलस्ट्रेशन नंबर 33 में, जो कि पेज नंबर 64 पे ही है, इन्होंने राइट इशू का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। राइट शेयर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ें देखनी होती हैं, एक तो उसका पेड पार्ट और एक उसका बोनस पार्ट। जो बोनस पार्ट होगा वो तो जैसे यहाँ पे आपने बोनस शेयर्स का ट्रीटमेंट किया
सेम उसी तरीके से हो जाएगा बोनस पार्ट का। ये फुल ईयर बेसिस पर लिया जाता है, वेटेड एवरेज करने की इसमें कुछ अलग से वेट लेने की ज़रूरत नहीं है, फुल ईयर का वेट होता है। जो पेड पार्ट है उसको हम टाइम प्रपोर्शन बेसिस पे लेते हैं, उसका हम वेट कैलकुलेट करेंगे कितने पीरियड के लिए है। तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग, ये वाला इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों इलस्ट्रेशन 33 देखने से पहले हम लोग राइट इशू का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। राइट शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं रिड्यूस्ड प्राइस पर, और इसमें जो है दो पोर्शन होते हैं, उनको रिड्यूस्ड प्राइस पे दिया जाता है तो कुछ ना कुछ बोनस एलिमेंट वो उनमें रहता है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक पेड पार्ट होता है और एक बोनस पार्ट होता है। बोनस पार्ट के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि डेट ऑफ इशू कोई मतलब नहीं है, ये फुल ईयर के लिए लिया जाता है वेट कैलकुलेट करते वक्त। और पेड पार्ट में डेट ऑफ इशू रिलेवेंट है, इसका वेट कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, राइट इशू में बोनस पार्ट और पेड पार्ट कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमको एक्स राइट फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। एक्स राइट फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू मल्टीप्लाइड बाई प्राइस बिफोर राइट इशू। राइट इशू से पहले जो भी नंबर ऑफ शेयर्स थे उनको राइट इशू से पहले जो भी प्राइस था मार्केट प्राइस उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस राइट इशू के जो भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको राइट इशू के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस टोटल को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कि राइट इशू के बाद होते हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा फेयर वैल्यू एक्स राइट। अच्छा, इसके बाद में पेड पार्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है राइट शेयर्स की वैल्यू जो कि होती है राइट शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई राइट प्राइस, राइट शेयर्स की प्राइस डिवाइडेड बाई फेयर वैल्यू एक्स राइट। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको जो है राइट इशू में पेड पार्ट पता चल जाएगा। टोटल राइट शेयर्स आपको मालूम होंगे, उसमें से अगर आप पेड पार्ट को डिडक्ट करते हैं तो आपके पास बोनस पार्ट आ जाता है। इसके बाद आइए चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 33 देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके इलस्ट्रेशन 33 में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 14-15 में 11 लाख, 15-16 में 15 लाख। नंबर ऑफ़ शेयर्स बिफोर राइट इशू दिए हुए हैं 5 लाख। राइट इशू है 5 शेयर्स, अगर आप हेल्ड करते हैं तो एक शेयर आपको मिलेगा, यानी कि 1 लाख शेयर्स आपको राइट इशू में दिए गए हैं। राइट प्राइस आपका 15 रुपये है। लास्ट डेट ऑफ राइट ऑप्शन 1 मार्च 16 दिया हुआ है। फेयर वैल्यू प्रियर टू राइट 21 रुपये है। आइए इसको जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फेयर वैल्यू एक्स राइट कैलकुलेट करेंगे। फेयर वैल्यू एक्स राइट आपका था नंबर ऑफ़ शेयर्स बिफोर राइट इशू डेट इज़ 5 lakhs मल्टीप्लाइड बाई प्राइस बिफोर राइट इशू 21 रुपये आपका दिया हुआ है, प्लस राइट नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑफ राइट इशू मल्टीप्लाइड बाई राइट इशू प्राइस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ शेयर्स आफ्टर राइट इशू। तो फेयर वैल्यू एक्स राइट आपका ₹20 आ गया। अब हमको पेड पार्ट कैलकुलेट करना है राइट शेयर्स का। 1 लाख नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं राइट के मल्टीप्लाइड बाई राइट प्राइस डिवाइडेड बाई फेयर वैल्यू एक्स राइट कर देंगे तो आपका पेड पार्ट आ जाएगा राइट शेयर्स का। टोटल आपके नंबर ऑफ़ राइट शेयर्स 1 लाख हैं, उसमें से आप राइट शेयर्स जो पेड पार्ट हैं उसको डिडक्ट कर दीजिए तो आपका बोनस शेयर्स आ जाएंगे जो कि 25,000 शेयर्स आ रहे हैं। अब हम लोग जो है बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं। 2014-15 में 11 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख 2.20 सिंपल है, ये तो आ जाएगा। इसके बाद 15-16 में आप बुक का सॉल्यूशन एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे को उसमें गड़बड़ लग रही है इसलिए मैंने अपना सॉल्यूशन दिया है। 15 लाख आपका प्रॉफिट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें डिवाइड करेंगे 5 लाख रुपीज़ ओपनिंग बैलेंस प्लस 25,000 फुल ईयर पे हम लोग लेंगे क्योंकि ये बोनस पार्ट है, प्लस 75,000 शेयर्स
ये केवल 1 महीने के लिए, क्योंकि आपकी लास्ट डेट ऑफ राइट ऑप्शन 1 मार्च 16 है, तो इसलिए 75,000 1 महीने के लिए होना चाहिए। आपकी बुक में इसको 10 महीने के लिए लिया गया है, कैसे लिया गया ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा। फिर भी आप देखिए, इसको 75,000 1 महीने के प्रोपोर्शन पे लिया है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 2.82 आपका जो है बेसिक अर्निंग पर शेयर 15-16 का आ रहा है। अब हमको 2014 एंड 15 का रीस्टेटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना होगा। वो क्यों निकालना होगा? क्योंकि यहाँ 15-16 में आप देख रहे हैं बोनस एलिमेंट है, और बोनस एलिमेंट जहाँ पर होता है वहाँ पे हमको पिछले साल के लिए रीस्टेटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना होता है। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे राइट इशू टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पे था, उससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है हमको। बोनस शेयर्स पीछे भी अफेक्ट करते हैं, इसलिए हम केवल बोनस शेयर्स लेंगे। 5 लाख शेयर्स हमारे आउटस्टैंडिंग थे, प्लस 25,000 बोनस शेयर्स। 11 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख 25,000 शेयर्स 2.10। इसमें से 2 आंसर मेरे आपकी बुक से मैच हो रहे हैं, ये आंसर मेरा मैच नहीं हो रहा है। इसको आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम लगती है या मैं गलत हूँ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में इंटीमेट कीजिएगा, ताकि मैं अपने आप को सही कर पाऊँ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स। आगे मैं एक एएस और आपको लेकर के आता हूँ। धीरे धीरे एएस हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।